नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय बिल्कुल बम बम है। क्या वजह है उसकी? एक ही वजह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सीए लागू नहीं होगा। इसका सपना देखना लोग छोड़ दें। सीए हर हाल में लागू होगा। कोरोना की वजह से उसके रूल्स बनने में देर हो गई, लेकिन जल्दी ही रूल्स फ्रेम किए जाएंगे और सीए लागू होगा। ये खबर पश्चिम बंगाल के लिए एक तरह से पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। उसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय जो है, जो 1950 से बांग्लादेश से लगातार पलायन करके यहाँ आता रहा है, दलित समाज है, उसका बड़ा प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है। लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों और 5 लोकसभा क्षेत्रों पर उनका असर है। मतुआ समुदाय से शांतनु जो है इस समय लोकसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इसलिए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वादा किया था, आश्वासन दिया था मतुआ समुदाय को कि उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए भाजपा सरकार केंद्र में कानून बनाएगी। तो 19 का चुनाव जीतने के बाद सरकार ने कानून तो बना दिया सर, और संसद से कानून को पास करा दिया। कानून बन गया, लेकिन रूल्स नहीं बने, इसलिए उनको उसका फ़ायदा नहीं मिला, उनको नागरिकता नहीं मिली। और उसके बाद ममता बनर्जी उन लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गई कि बीजेपी आपको भरमा रही है, बीजेपी कुछ नहीं करने वाली। इसलिए 2021 के विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय फिर टीएमसी के साथ चला गया। उसका बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। उससे पूरा माहौल बिगड़ा, केवल मतुआ समुदाय में नहीं, उसके अलावा भी, कि वादा करके बीजेपी ने उसको निभाया नहीं, तो उसका नुकसान हुआ। अब लग रहा है कि उसका फ़ायदा होने जा रहा है। दूसरा फ़ायदा सीए लागू होने का जो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही हैं कि सीए लागू नहीं होने देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने अभी रविवार को एक बयान में चुनौती दी, एक सार्वजनिक सभा में ममता बनर्जी को चुनौती दी कि उनमें अगर हिम्मत हो तो सीए कानून को लागू करने से रोक कर दिखाएं। तो पश्चिम बंगाल की सरकार, केरल की सरकार और उसके अलावा जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां कई राज्यों ने सीए को लागू न करने का प्रस्ताव, उसमें पंजाब भी है, प्रस्ताव पास कर चुकी है। लेकिन इन राज्यों को ये बात समझनी चाहिए, जिन राज्यों में ये प्रस्ताव पास हुआ है विधानसभा से, वो केवल पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कर रहे हैं। उनको मालूम है, उनके मुख्यमंत्री को मालूम है, उनके नेताओं को मालूम है कि ये सीए केंद्रीय कानून है, इसको लागू करने से कोई राज्य मना नहीं कर सकता, कोई राज्य रोक नहीं सकता। तो सीए लागू होगा। सीए को लागू करने से रोकने का मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी ने मुसलमानों के मन में एक जो भावना पैदा की थी, अब उनमें निराशा पैदा होगी जैसे ही सीए का कानून लागू होगा। तो ये बीजेपी को ये उम्मीद है कि इनमें से मुस्लिम मतदाताओं में इसमें फूट पड़ेगी और वो सीपीएम की ओर जा सकते हैं। तो अगर मुस्लिम मतदाता सीपीएम की ओर जा सकते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो लोकसभा चुनाव में और अभी अगले साल जनवरी में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अगर पंचायत चुनाव से पहले या कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले तो ये मानकर चलना चाहिए कि सीए का कानून लागू हो ही जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे दिख रही थी, लोग ये मानने लगे थे कि अगले लोकसभा चुनाव में उसको अगर 2-3 सीटें भी मिल जाएं तो बड़ी बात है। अब परिस्थिति बदलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बम बम हैं। आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में सीए लागू होगा। उसके बाद पूरी पार्टी लग गई थी कि जो बातचीत हुई थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, और उसकी लिपापोती की कोशिश होने लगी कि इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी, और शुभेंदु अधिकारी जो है बात को ठीक से समझे नहीं। लेकिन अब सार्वजनिक रूप से और दृढ़ता के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको जो एक हथियार चाहिए था, उनको जो एक ब्रह्मास्त्र चाहिए था, वो मिल गया है।
अब उसका कितना असर होगा, कितना फ़ायदा होगा पंचायत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये अभी देखने की बात है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भाजपा का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।